Hi, today we are going to learn technique that can be used for circuit switching, that is space division switching method, टाइम डिवीजन स्विचिंग और बोथ स्पेस डिवीजन एंड टाइम डिवीजन को कंबाइन करके आप कोई स्विचिंग मेथड बनाओ तो उसको हम सर्किट स्विचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सर्किट स्विचिंग में क्या था कि अगर ए टू बी आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है, इन बिटवीन आपके पास बहुत सारे स्विचेस हैं, तो किसी डेडिकेटेड लिंक के थ्रू पहले आपका लिंक स्टेब्लिश होगा, फिर डेटा ट्रांसफर होगा। लाइक आप लैंडलाइन से कॉल करते हैं तो पहले आपको डिफरेंट स्विचेस के थ्रू एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, फिर उसमें से डेटा ट्रांसफर होता है और फिर लास्ट में आप उसे डिस्कनेक्ट करते हैं। तो स्पेस डिवीजन स्विचिंग में पाथ्स इन सर्किट आर सेपरेटेड विद ईच अदर स्पेशली। तो उसके लिए 2 एग्जांपल्स हैं जो स्पेस डिवीजन स्विचिंग में यूज कर सकते हैं, क्रॉस बार स्विचेस एंड मल्टी स्टेज स्विचेस। तो फर्स्ट क्रॉस बार स्विचेस की हम बात करते हैं। तो क्रॉस बार स्विचेस क्या करते हैं कि जैसे 4x4 2 3 4 एंड 1 2 3 4, तो इस तरीके से क्रॉस पॉइंट्स पे आपके स्विचेस होते हैं। ये इनपुट लाइंस हैं, 4 इनपुट लाइंस एंड 4 आउटपुट लाइंस। और ये जो आपके क्रॉस पॉइंट्स हैं, दिस इज अ कंट्रोल यूनिट से आपको इसे कंट्रोल करते हैं कि आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है या नहीं करना है। इन केस आपका ये 1 2 3 4 और ये आपका A B C D आउटपुट लाइंस हैं। तो अगर 1 to D आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे आप कंट्रोल यूनिट पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे और ये फाइनली आपका A से D जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा और आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्विच इज मेटेलिक एंड क्रॉस पॉइंट और सेमीकंडक्टर गेट दैट कैन बी इनेबल्ड और डिसेबल्ड बाय कंट्रोल यूनिट। तो ये सेमीकंडक्टर गेट्स होते हैं, इसे कंट्रोल यूनिट से इनेबल्ड और डिसेबल्ड किया जा सकता है। सो दिस इज स्पेस डिवीजन स्विचिंग। इसके ड्रॉबैक क्या है? दिस इज कॉस्टली फॉर लार्ज स्विचेस। अगर बहुत सारे नंबर्स एन जो है थाउजेंड्स में है तो आपको बहुत सारे स्विचेस की रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ क्रॉस बार। द क्रॉस पॉइंट्स आर इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अगर आपको 1 से D तक डेटा ट्रांसफर करना है तो ऑब्वियसली ये क्रॉस पॉइंट्स आपके यूज में नहीं है और बाकी ये आइडल ऐसे ही पड़े हुए हैं। Only small fraction of cross point are engaged even if all attached devices are active. So ये जो इसकी आपकी लिमिटेशन है क्रॉस बार स्विचेस की, that can be removed in multi-stage switches. सेकेंड मेथड क्या है सर्किट स्विचिंग टेक्निक में यूज कर सकते हैं? दिस इज टाइम डिवीजन स्विचिंग। इस मेथड के थ्रू सर्किट स्विचिंग को हम गेन कर सकते हैं। Two popular method for time division switching. First is time slot interchange, which is known as TSI. शॉर्ट में आप करते हैं। सेकेंड टाइम डिवीजन बस। इसमें होता क्या है, इन केस आपको D C B A ये 4 स्टेशन हैं, यहाँ से किसी चैनल के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं अनदर किसी आउटपुट पे D डैश C डैश B डैश एंड A डैश, और आपने डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे सेम चैनल पे इंफॉर्मेशन सेंड की है। ठीक है, 1 2 3 4, तो डिफरेंट टाइम स्लॉट पे आपने इंफॉर्मेशन सेंड की है और इसके अकॉर्डिंग इसमें रिसीव हो जाएगा। तो TSI इन बिटवीन आप एक TSI यूज करेंगे, जो अभी अगर आप बिफोर TSI क्या था कि आप अगर इसने आपने रिसीव किया तो 4 डायरेक्ट D डैश को रिसीव हो जाएगा, 3 C डैश को, 2 B डैश को और 1 A डैश को। तो ये पैकेट जो है ऐसे रिस्पेक्टिवली आपको रिसीव हो जाएंगे। बट TSI क्या करता है, वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप टाइम स्लॉट्स को चेंज कर सकें। तो इन केस आप चाहते हो कि 4 जो है A डैश को रिसीव हो तो इस 4 को हम लास्ट में लिख सकते हैं। तो आफ्टर द TSI 4 यहाँ हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, फिर 2, फिर 1,
पे आपके पैकेट्स हो सकते हैं, टाइम स्लॉट्स के पैकेट्स हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इंटरचेंज कर लिए। तो दिस इज बेनिफिट ऑफ टाइम स्लॉट इंटरचेंज। टाइम डिवीजन स्विचिंग एग्जैक्टली करता क्या है, एक टर्म यूज होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएमए। तो एफडीएमए में क्या होता है कि रेंज ऑफ बैंडविड्थ, इन केस आपको 100 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ दी है और इसको आपने 50-50 मेगाहर्ट्ज के पार्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपके पास 2 चैनल्स हैं डेटा ट्रांसफर के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो एक बार अगर आपका ये 50 मेगाहर्ट्ज एक बार रिजर्व हो गया तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, फिर वो कॉल ड्रॉप के बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं। अब इसका एक नए अपग्रेड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। उसमें क्या है कि एक ही जो आपका 50 मेगाहर्ट्ज चैनल है, इसको हम इसी पे हम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, मान लो 3 टाइम स्लॉट्स हैं पे हम जो है अपना डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड कर सकते हैं। तो मतलब एक ही चैनल यूज होगा बट उसमें डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे हम पैकेट सेंड करके हम बहुत सारे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो दिस इज टाइम डिवीजन स्विचिंग। थैंक यू।